Good morning, student. Today is my 7th lecture of class 11. बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.3 चल रहा है। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो आइए फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके बेटा, तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने है। कह सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स the corresponding terms of the sequences of the sequences AR square and so on, AR to the power n minus 1 and AR square and so on, AR to the power n minus 1 form a GP and find the common ratio. ओके बेटा, देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझिए। कह रहे हैं सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 ए आर टू द पावर एन एंड कैपिटल ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर एन माइनस 1 फॉर्म ए जीपी एंड फाइंड डियर द कॉमन रेशियो। आपको देखिए इसमें दो सीक्वेंस दे दिया गया है। एक सीक्वेंस आपका देखिए ये दिया गया है, दूसरा सीक्वेंस ये दिया गया है। अब कह रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग टर्म यानी जो इसके संगत पद हैं। संगत पद का मतलब बेटा कि प्रथम पद का प्रथम पद से, सेकंड पद का सेकंड पद से, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म से एंड nth टर्म का यहाँ से, यानी करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत पद है ना। यानी उसके संगत पद का अगर आपस में हम गुणा कर दें, मतलब जो संगत पद है, जो करस्पॉन्डिंग जो टर्म है, उनका हम आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें, तब उससे जो सीरीज जो आपको मिल रही है, तब ये आपसे कह रहे हैं कि आप इसको प्रूव कर दीजिए कि यह एक जीपी है, यह एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यह एक गुणोत्तर श्रेणी। यही आपका क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद जो नई सीरीज जो आप प्राप्त करेंगे उसी को आपको प्रूव कर देना कि यह एक जीपी है। ओके बेटा, क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन न्यू सीरीज देखिए न्यू सीरीज कैसे मिलेगी? कह रहे हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करिए, तो चलिए a इंटू ए हो गया। कह रहे हैं सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका ए आर इंटू ए आर हो गया। क्यों बेटा? नई सीरीज यही बन रही है। कह रहे हैं तीसरे पद का तीसरे में आप मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। यही काम आप आगे करते रहिए। यानी फोर्थ का फोर्थ में इस तरीके से nth टर्म आपका है a इंटू आर टू दी पावर n, इसका nth टर्म है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। कह रहे हैं इस तरीके से जो बनी जो न्यू सीरीज है, जो नई श्रेणी है, इसी को आपको प्रूव कर देना कि यह एक जीपी है। तो आपको पता है कि कोई भी सीरीज जीपी तब होती है जब हर जगह कॉमन रेशियो क्या हो? इक्वल हो। तो आप यहाँ कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? सार्व अनुपात है ना। सार अनुपात, चलिए हम पहले फर्स्ट दो टर्म से निकालना है। तो बताइए फर्स्ट दो टर्म में फार्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो बताइए सेकेंड इसका क्या हुआ? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ बताओ? ए आर इंटू ए आर, और डिवाइडिंग में इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? ए इंटू ए।
आप इसको कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल, क्या बचा आर, आर बचा। नाउ अगेन फिर से आप कॉमन रेशियो निकालिए। चलिए आपकी नेक्स्ट टू टर्म ले लीजिए। आपकी हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ले रहे हैं भाई, लगातार दो पद लेने हैं, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म को जब आप लेंगे तो सेकेंड और थर्ड में सेकेंड टर्म ये हुआ ना भाई, इन दोनों में प्रथम ये हुआ और दूसरा ये हुआ, फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड ये हुआ। अब फार्मूला क्या है, सेकेंड बाई फर्स्ट, तो इसका मतलब ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर और डिवाइडिंग बाई ए आर इंटू ए आर। ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, आर से देखिए एक पावर, देखिए आर से एक पावर, इसका भी रिजल्ट आया आर इंटू आर आया। तो आप देख रहे हो कि हर जगह कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल। देखिए आर आर, यहाँ भी देखिए आर आर आया। चाहे तो आप nth टर्म में भी ऐसे चेक कर सकते हो, यानी इसका nth टर्म लेके इसके तब आपको पहले वाला पद लिखना पड़ेगा। खैर कोई जरूरत नहीं, आप दो जगह दिखा चुके हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन सीरीज, गिवन नहीं, हेंस द above is in GP। ओके बेटा, अब देखिए आपका जीपी हो गया। लास्ट में कहना है एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो देखिए कॉमन रेशियो आप पहले डिफाइन कर चुके हो, तो यहां लिख देंगे कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आई है, आर इंटू आर। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके सामने कह रहे हैं फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द फोर नंबर्स, यानी चार नंबरों को आपको डिफाइन करना है। फॉर्मिंग ए जीपी, जो जीपी में है, इन विच द थर्ड टर्म is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन पहले समझते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड फोर नंबर्स, यानी आपको चार नंबर ऐसे डिफाइन करने हैं कि जो जीपी में है। जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। कह रहे हैं इन विच द थर्ड टर्म, जिसका तीसरा पद जो है बेटा, जो थर्ड टर्म है, कह रहे हैं इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, मतलब जो इसका जो तीसरा पद है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है। वो अभी कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। इसकी देखिए सेकंड कंडीशन है कि जो इसका जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, यानी सेकंड टर्म आपका बड़ा है, दूसरा पद आपका बड़ा है किससे, चौथे पद से। कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। आइए चलिए यहां लिखते हैं। सबसे पहले सीरीज मानेंगे, है ना। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। हमने माना इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा इसका सार अनुपात क्या है, स्मॉल आर है।
अब यहाँ प्रथम शर्त से यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? कह रहे हैं जो इसका जो तीसरा पद है, तो तीसरे पद को हम किससे डिफाइन करेंगे? A3 से। कह रहे हैं ये ग्रेटर है किससे? फर्स्ट टर्म से। इसकी फर्स्ट टर्म से तुलना की जा रही है, तो फर्स्ट टर्म का मतलब कितना? A1। अब कह रहे हैं कि ये जो तीसरा पद है फर्स्ट टर्म से ये ग्रेटर है कितना? 9। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा ना। अब तीसरे टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, बताइए। an का फार्मूला क्या होता है बेटा? a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब a3 हमको निकालना है, इसी में n के प्लेस पर 3 रखिए, तो a इंटू आर टू दी पावर 3 माइनस 1। और a1 मीन्स क्या? a1 मीन्स दैट इज a ही तो भाई, इसका फर्स्ट टर्म आप a माने हो तो ये आपका a हो जाएगा प्लस 9। बहुत लोग कह रहे हैं सर हम इस फार्मूले से लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो a इंटू आर टू दी पावर 1 माइनस 1, तो r टू दी पावर 0 हो जाएगा। और r टू दी पावर 0 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? r टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तब भी आपका ये आएगा। अब आप एक काम करिए, आप यहाँ वेरिएबल को एक तरफ कर लिए, इसको इधर बुलाइए, तो a इंटू आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, अब आइए इनकी देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यानी द्वितीय शर्त इनकी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कह रहे हैं इसके दूसरे पद की तुलना फोर्थ टर्म से कर रहे हैं, यानी कि जो फोर्थ टर्म है यानी A4 की तुलना ये दूसरे टर्म से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो इसका जो चौथा पद है वह 18 ज्यादा है, यानी किससे? दूसरे से। तो इसमें 18 की आप बैलेंसिंग करेंगे, 18 आप ऐड कर देंगे। कह रहे हैं एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन, यानी सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। एक मिनट पहला देखे तो फाइंड द फोर्थ नंबर, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, अच्छा थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, ठीक है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। हाँ ये ज्यादा था, ये तो ठीक है। अगले में कह रहे हैं एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन, मतलब सेकेंड टर्म ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18, यानी सेकेंड टर्म आपका ग्रेटर है। तो ये आपका होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। तो ये आपका A2 इज इक्वल टू कितना? इसमें 2 रखिए, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1। फोर्थ यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूले में, a इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 18 है ना। आप इसको सॉल्व करिए, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू कितना? 18। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप एक काम करिए, यहाँ से ए आर बाहर कर लीजिए, ए आर बाहर तो क्या बचा? ये 1 माइनस ये आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप यहाँ से भी ए बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से जब हम ए निकालेंगे तो आपका आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब आप एक काम करिए, देखिए हमको यहाँ से ए और आर फाइंड करना है, तो ए और आर फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल को इन दोनों इक्वेशन से गायब करना होगा। तो जीटी में गायब करने का आसान तरीका ये होता है डिवाइड करना, क्योंकि आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई फर्स्ट। ओके बेटा, चलिए आपका ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई, इधर देखिए लेफ्ट से डिवाइड होगा, a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इधर 18 डिवाइडिंग बाई 9। ओके बेटा, a से a कैंसिल आउट, और आप देख रहे हो इन दोनों में देखिए माइनस का डिफरेंस है, चाहे आप माइनस नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, चलिए नोमिनेटर से हमने कॉमन कर लिया तो माइनस आर हो गया, ये आपका आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर माइनस 1, ये आपका 9 दूनी कितना हो गया? 18, कितना बचा? 2, है ना। ये इससे देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिली बोलो, इसको इधर लेके आइए,
माइनस आर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना -2 हो गया। आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया है। अब इस आर की वैल्यू आप मन चाहा किसी इक्वेशन में रख दिए, जो आपको जहां आपको कैलकुलेशन आसान लगे। चलिए ये फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट में रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा। पुटिंग आर इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये आसान है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू आर के प्लेस पर कितना -2, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी आई -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9। तो a इंटू ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 9। a इंटू कितना बना 3 इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाई 3 दैट इज 3, यानी a की वैल्यू आपको 3 मिल गई और r की वैल्यू आपको -2 मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही होगी सबको, यानी a इज इक्वल टू कितना 3 एंड r इज इक्वल टू -2। अब आपको इसके फोर्थ नंबर डिफाइन करने हैं, तो आइए फोर्थ नंबर डिफाइन कर दिया जाए। तो a1 आपका a ही है, तो आपका 3 हो जाएगा। a2 आपका क्या है ar, क्योंकि आप इसी an में रखेंगे n के प्लेस पर 2, तो ये आपका ar है, तो आएगा देख लीजिए a इंटू आर टू द पावर 2 - 1 दैट इज ar है, तो आया। a इंटू आर की वैल्यू a मीन्स 3, r मीन्स कितना -2 दैट इज ये आपका कितना आया बताओ बेटा, ये आपका -6 आया। चलिए a3 की वैल्यू कितनी, a इंटू आर टू द पावर, फार्मूले में n के प्लेस पर 3 रखेंगे, 3 - 1, तो a इंटू आर स्क्वायर, a मीन्स 3, r मीन्स -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर दैट इज +4, तो 4 3 कितना 12 हो गया। ऐसे a4 इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर कितना 4 - 1, जो कि n के प्लेस पर 4 है, तो ये आपका a इंटू आर क्यूब हो जाएगा। a मीन्स 3, r मीन्स -2 का क्यूब, और ये आपका 3 इंटू माइनस का अगर 3 पावर है, यानी आड नंबर है, माइनस पे अगर आड नंबर है तो ये आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस पे अगर पावर आपका आड नंबर यानी विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। बाकी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर -24। तो 4 नंबर्स आर कितना कितना आ गया बेटा, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर -6, थर्ड नंबर आपका कितना 12, फोर्थ नंबर आपका कितना -24। आप इस कंडीशन को जरा देख लीजिए, फॉलो कर रहा नहीं। ये देखिए जो सेकंड नंबर है ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर इससे कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, देख लीजिए इससे, देखिए 9 ज़्यादा है ना भाई, जब इसमें 9 ऐड करेंगे तब तो 3 आएगा, और ये इससे कितना ग्रेटर है, आप इसमें कितना ऐड करेंगे, आप इसमें कितना ऐड करेंगे कि 12 होगा, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 18 ऐड करेंगे ना, इसमें 18 ऐड करेंगे तब तो 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, कह रहा है पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ, if pth qth and rth terms of a gp are कह रहे हैं ए बी सी रिस्पेक्टिवली। चलिए रिस्पेक्टिवली हो गया, कह रहे हैं देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद, कह रहे हैं कि क्रमशः ए बी सी है, तब आपको इतना प्रूव कर देना है। मतलब जो इसका जो पीवां पद है ये आपका ए है, क्यूवां पद आपका बी है, आरवां पद आपका सी है, तब आपको इतना प्रूव कर देना है। यानी पीएथ टर्म इज इक्वल टू ए, क्यूएथ टर्म इज इक्वल टू बी एंड आरएथ टर्म इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी
इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, चलिए आइए करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो मानना पड़ेगा। तो लेट, हाँ अब देखिए इधर स्मॉल ए का जिक्र आपके क्वेश्चन में हो चुका है। तो हमने आपको बताया था, कई बार हमने आपको बताया है कि जब भी फार्मूले का कोई भी डिजिट अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, एंट्री कर जाए, तो तुरंत फार्मूले के चेहरे को चेंज कर दीजिए। तो आप हमेशा स्मॉल ए मानते थे, तो आप यहाँ कैपिटल ए मानेंगे। कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। ओके बेटा, तो यहां लिखेंगे गिवन दैट, हमको दिया गया कह रहे हैं इसका पीएथ टर्म मींस कितना, दैट इज एपी। एपी की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए है, और हमारे पास ए एन का फार्मूला है ए इंटू, चलिए फार्मूले का चेहरा बदल दीजिए, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ओके बेटा, तो हमको पीएथ टर्म डिफाइन करना है। इसका मतलब एन के प्लेस पर क्या रखा जाए, पी रखा जाए। तो ये आपका हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल a, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया गया, क्यूएथ टर्म, यानी ए क्यू की वैल्यू किसके इक्वल, b के इक्वल। ए क्यू कैसे मिले, इस फार्मूले में n के प्लेस पर q बैठाया जाए। a इंटू आर टू द पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू b, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड आपको क्या दिया गया है, एंड इसका आर्यथ टर्म, तो आर्यथ मीन्स कितना, ए आर इज इक्वल टू सी। अब ए आर कैसे मिले, इस फार्मूले में आर के एन के प्लेस पर क्या रखा जाए, आर रखा जाए। तो ए इंटू आर टू दी पावर स्मॉल आर माइनस 1 हो जाएगा। ए इंटू आर टू दी पावर स्मॉल आर माइनस 1 इक्वल टू सी, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना तो सबको समझ में आया होगा, क्यों बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ऐसा करना है, इसमें देखिए वास्तव में दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। देखिए इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका इसका यही है कि मन चाहा कोई दो इक्वेशन आप उठाइए, मन चाहा, चाहे फर्स्ट या सेकंड थर्ड या थर्ड या फर्स्ट, और इन मन चाहा दो इक्वेशन में को सॉल्व करते हुए आप यहाँ जो वेरिएबल आप माने हो कैपिटल ए और कैपिटल आर, यानी जो आप चर माने हो उस चर को आप ज्ञात करिए, और ज्ञात करने के पश्चात जो तीसरा इक्वेशन छोड़े उसमें उठा के रख दीजिए, फट से ही प्रूफ हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। चलिए एक बार फिर से इस पर विचार करते हैं। तो ऐसा करते हैं, चलिए आइए हम फर्स्ट और सेकंड उठाते हैं। यहाँ लिखेंगे वी सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, सो वी ऑपरेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई सेकंड। देखिए जीपी में सॉल्व करने का तरीका ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में डिवाइड करना, है ना। क्योंकि डिवाइड करते समय एक वेरिएबल आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है। देखिए ये आपका a इंटू आर टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई ये आपका a इंटू आर टू दी पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपका a बाई बी। ए से कैंसिल आउट, आप जानते हो दोनों का बेस इक्वल है, भाग देने पर घातें घट जाती हैं, यानी डिवाइड करने पर पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो p माइनस 1 ये घट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 ये आपका a बाई बी। 1 से 1 कैंसिल आउट, r टू दी पावर कितना बेटा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू a बाई बी। तो r इज इक्वल टू, हाँ एक चीज जान लीजिए, जब भी पावर ट्रांसफर होता है, जब भी पावर एक टर्म एक पक्ष से दूसरे यानी लेफ्ट से राइट में जाता है, वन साइड से टू साइड में जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में पावर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा a बाई बी टू दी पावर, ये आपका 1 अपान पी माइनस क्यू। चूंकि इतना डिवाइडिंग में 1 तो मान ही सकते हो, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आपकी r की वैल्यू आई। अब इस r की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रखकर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए आइए रखते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग r इन इक्वेशन नंबर, चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो फर्स्ट में रखेंगे तो कितना होगा भाई, फ्रॉम फर्स्ट से a इंटू आर मीन्स कितना, ये आपका आया है a बाई बी टू दी पावर 1 अपान पी माइनस क्यू। क्यों, और टू दी पावर यहाँ क्या लगा है भाई, r के प्लेस पर रखेंगे
तो a इंटू आर टू दी पावर ये रहेगा, तो r के प्लेस पर इतना हो गया, और ये पावर कितना p माइनस 1 इज इक्वल टू a। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कोई काम नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, a इंटू थोड़ा पावर रूल से इसको एडजस्ट करेंगे, तो ब्रैकेट ओपेंगे, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो आपका p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस कितना q इज इक्वल टू a। तो ये आपका हो जाएगा a इंटू, हाँ चलिए, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो पावर सब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो a टू दी पावर कितना p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस q डिवाइडिंग बाई b टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस q। थोड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बजा के करेंगे, नहीं तो गलत भी हो सकता है। अब ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू, अब इसको इधर लेके जाइए, तो ये जो देखिए जो नीचे कहाँ सेट होगा, ऊपर, और जो ऊपर है यानी जो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में सेट होगा, तो ये आपका a इंटू बी टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस q डिवाइडिंग बाई ये आपका a टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस q। ओके बेटा, चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो a इज इक्वल टू a इंटू, बस वही 8th 9th का कैलकुलेशन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका a इंटू, सुनिए अब देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होने पर भाग देने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो देखिए इससे इसमें डिवाइड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ये आपका p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू इंटू बी टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू। आप इसको सॉल्व करिए, एलसीएम देखिए p माइनस क्यू हो गया, p माइनस क्यू एलसीएम, तो p माइनस क्यू इसके नोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये आपका, और देखिए माइनस साइन है तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 इंटू बी टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू, p से p कैंसिल आउट, ये आपका a टू दी पावर ये आपका माइनस क्यू प्लस 1 डिवाइडिंग बाई, ऐसे कर देते हैं 1 को पहले 1 माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू इंटू बी टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू। देखिए हमने आपसे पहले ही बताया था समरी इस क्वेश्चन का, समरी ये था कि आपको a और r की वैल्यू निकालनी थी, आपको इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो डिफाइन करना था। तो देखिए फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r हम दोनों डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके जस्ट बाद हमने क्या बताया था, बाकी जो बचा हुआ इक्वेशन उसमें a और r की वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, खट से ही प्रूफ हो जाएगा। आइए चलिए सॉल्व करते हैं, रखते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग कैपिटल A एंड कैपिटल R इन इक्वेशन नंबर किसमें, थर्ड में, एंड वी गेट, ऐसे लिख लेंगे। तो A की वैल्यू क्या आई है बेटा, देन फ्रॉम थर्ड से अब आप चलेंगे, A की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गया है, देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, a टू दी पावर 1 माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई ये p माइनस क्यू इंटू बी टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू और इंटू r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपकी है a बाई बी टू दी पावर कितना 1 अपान p माइनस क्यू, और टू दी पावर क्या लगा है, टू दी पावर क्या लगा भाई, इसी में तो उठा के रखना है, टू दी पावर कितना r माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या चल रहा c, और इन सबको यहां से हटाया जाए। भाई देखिए कैलकुलेशन गलत ना होने पाए, बहुत मेहनत किया गया इस क्वेश्चन में। चलिए इधर से बताते हैं, चलिए इसको धीरे धीरे इसको ओपन करिए। तो आपका a टू दी पावर 1 माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू इंटू बी टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू। ओके बेटा, देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a टू दी, सबसे पहले तो ये इस पे जाएगा, तो ये आपका r माइनस 1 डिवाइडिंग बाई कितना p माइनस क्यू होगा, तो ये आपका हो जाएगा। और साथ साथ देखिए दोनों ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जब दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब इसका पूरे का पावर क्या बनेगा, r माइनस 1, ये देखिए न्यूमरेटर में हो जाएगा क्योंकि इन दोनों पावर का आपस में गुणा होता है, तो r माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू यही बनेगा। तो ये a और b दोनों पर यही पावर होगा, तो a टू दी पावर कितना r माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई ये आपका b टू दी पावर r माइनस 1 डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या चल रहा बेटा, c चल रहा है। अब देखिए समान लोगों को एक साथ एडजस्ट कर दीजिए, देखिए ये देखिए ये बेस इक्वल है, बेस इक्वल होने पर गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं।
तो ये आपका ए टू दी पावर हो जाएगा 1 माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई पी माइनस क्यू और प्लस ये आपका आर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई पी माइनस क्या होगा भाई, पी माइनस क्यू होगा क्या, ये आपका पी माइनस क्यू, हाँ सही है। और इधर देखिए दोनों का बेस इक्वल है, भाग देने पर घाते घट जाएंगी, तो p माइनस 1 डिवाइडिंग बाई पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस 1 डिवाइडिंग बाई पी माइनस क्यू और इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, c चल रहा है। ये आपका ए टू दी पावर, देखिए दोनों का हर क्या सेम है, तो इसलिए एलसीएम वही हो जाएगा। इसके नोमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1, ऐसे बी टू दी पावर देखिए यहाँ भी सेम है, नोमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका p माइनस 1 माइनस, हाँ माइनस साइन है, माइनस ये आपका r माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू c। आप यहाँ देख रहे हो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो इसका मतलब a टू दी पावर कितना आया, ये आपका r माइनस क्यू आया, और डिवाइडिंग बाई कितना p माइनस क्यू, b टू दी पावर p माइनस r डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू c आया। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें बस केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। यहां देखिए अब आपको केवल एक काम करना है, काम ये करना है, देखिए सब कुछ आ गया है, बस केवल आपको यहां से देखिए p माइनस क्यू, देखिए इसके भी न्यूमरेटर में इसके भी न्यूमरेटर में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कैसे, a r माइनस क्यू और टू दी पावर 1 अपान पी माइनस क्यू लिखा जा सकता है पावर वाले रूल से, b टू दी पावर p माइनस आर और टू दी पावर 1 अपान p माइनस क्यू और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, c चल रहा है। अब देखिए दोनों पर सेम पावर है, तो इसको a टू दी पावर r माइनस क्यू इंटू बी टू दी पावर p माइनस आर और टू दी पावर क्या लिखा जा सकता है, p माइनस क्यू। ये 7th क्लास का केवल कैलकुलेशन है बेटा, इज इक्वल टू c। अब क्या करिए, अब इस पावर को इधर आप ट्रांसफर कर दिए, तो देखिए पावर्स जैसे ही ट्रांसफर होगा तुरंत इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a टू दी पावर r माइनस क्यू b टू दी पावर p माइनस r इज इक्वल टू c टू दी पावर ये आपका p माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई 1, ये पलट जाएगा ना, तो बाई 1 लिखा नहीं जाएगा। अच्छा अब जरा देखिए हमको क्या प्रूफ करना, p माइनस क्यू करना है, देखिए p माइनस क्यू प्रूफ हो चुका है, तो इसका मतलब इन दोनों को भी इधर ट्रांसफर करना है, यानी ये सेटिंग सही है। यहाँ देखिए q माइनस आर करना, तो अभी ये सेट हो जाएगा, पहले आप इसको इधर भेजिए, तो इंटू 1 मानते हुए आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपका c टू दी पावर p माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई a टू दी पावर r माइनस क्यू इंटू b टू दी पावर p माइनस r। ओके बेटा, इंटू में डिवाइड में हो जाएगा। चलिए हाँ अब ये कितना हुआ, ये देखिए इधर जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर जाने पर पावर इसका नेगेटिव हो जाता है, आपको पता है, तो a टू दी पावर माइनस ये आपका r माइनस क्यू इंटू बी टू दी पावर माइनस ये आपका p माइनस r। ओके बेटा, और इंटू c को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, तो आपका p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इज इक्वल टू 1 चल रहा है, तो आपका a टू दी पावर अंदर जब इसको लेके जाएंगे तो आपका q माइनस r, b टू दी पावर माइनस अंदर गया तो माइनस p प्लस r, ये आपका r माइनस p इंटू सी टू दी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमें विश्वास है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस पर कमेंट जरूर करिएगा और फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।